अंकित और सौम्या अपने कॉमन फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए उसके गांव आए थी। उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई थी, इसलिए गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के लगभग 12:30 बज गए थे। पूरे स्टेशन पर गहरा सन्नाटा था, ना तो उन्हें वहां कोई पैसे ट्रेन का इंतजार करता हुआ दिख रहा था और ना ही वहां उन्हें कोई स्टेशन मास्टर नजर आ रहा था। स्टेशन से बाहर निकलकर वह दोनों टैक्सी ढूंढने लगे, लेकिन वहां दूर दूर तक उन्हें अपने सिवा कोई इंसान तो छोड़ो, एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। यह कैसा भूतिया से रेलवे स्टेशन है ना? तो यहाँ पर कोई भी इंसान है और ना ही कोई टैक्सी वाला नजर आ रहा है। सौम्या के इतना कहते ही अचानक उनके सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी वाले ने गाड़ी के शीशे को नीचे किया और उसने पूछते हुए कहा, आप लोगों को अपनी जान प्यारी ना है कि इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? इस गांव में पहली बार आए हो के? अब हाँ, हम इस गांव में पहली बार आए हैं, लेकिन तुम्हारी इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब के साहब जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको यहाँ के गांव के बारे में कुछ पता ही ना हो। हाँ, इतनी रात गए किसी भूत ने पकड़ लिया तो खामा खा लेने के देने पड़ जावेंगे। अरे भाई, तुम अपनी ये फालतू की बात बंद करो और यह बताओ, देवगढ़ चलोगे क्या? देवगढ़ की सब्जी मंडी के पास जाना है हमें। ना साहब जी ना, आपने तो अपनी जान से प्यार को नहीं, पर मने इतनी रात मैं यहाँ से कहीं ना जाऊं भाई, और देवगढ़ जाने से तो भैया राम बचावे। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे? चाहे तो डबल ट्रिपल पैसे ले लियो यार, पर चल ले भाई अभी। अच्छा तो फिर देख लो, 0-0 लूंगा। क्या कहा? 0-0 कोई नहीं, मजबूरी में तो खैर छोड़ो, चलो तुम। टैक्सी में बैठकर अंकित और सौम्या ने चैन की सांस ली। टैक्सी में उन्हें बैठे अभी कुछ देर हुई ही थी, तभी थोड़ी देर बाद वह जैसे ही देवगढ़ वाले रोड तक पहुंचे तो तभी अचानक टैक्सी रुक गई। टैक्सी वाले ने देखा तो टैक्सी का इंजन बुरी तरह से गर्म हो चुका था। साहब जी, यह टैक्सी आगे ना जा पाओगी, इसका इंजन बहुत गर्म हो गया है, आपको यही उतरना पड़ेगा। आप मुझे बस 0-0 दे दो। हे भगवान, यह लो अपने पैसे। अब यहाँ से पता नहीं कितनी दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा। अंकित और सौम्या टैक्सी से उतरकर देवगढ़ जाने वाले रोड पर सीधे सीधे चलने लगे। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था। जंगल से उन दोनों को जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रात के अंधेरे में उस रास्ते पर चलते हुए वह दोनों बुरी तरह घबराए हुए थे कि थोड़ी दूर चलते ही सौम्या को सड़क के किनारे पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। सौम्या को देखकर वो बिल्ली का बच्चा खुद बखुदा उसके पास आकर रुक गया। सौम्या ने उसकी ओर देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह अंकित के साथ फिर से आगे की ओर बढ़ने लगी। वह दोनों थोड़ी दूर तक चले गए, तभी सौम्या को अचानक वह बिल्ली का बच्चा असामान्य तौर पर बहुत ही भारी महसूस होने लगा। अंकित मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्ली का बच्चा मेरे हर बढ़ते कदम के साथ बहुत ही भारी हो रहा है। तुम प्लीज इसे पकड़ो ना। वैसे तो बोलती हो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, और एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा नहीं उठाया जा रहा तुमसे? हाँ,
लाओ मुझे दो। उस बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ में लिए अंकित जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा तो उसे भी वह कुछ भारी सा महसूस होने लगा। उसने सौम्या से कहा, तुम ठीक कह रही थी, मुझे भी ये बच्चा कुछ ज्यादा ही भारी सा लग रहा है, इसे उठाना भी मुश्किल हो रहा है। अब मेरे लिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम इस बच्चे को वहां साइड पर छोड़ा आओ। सौम्या के कहने पर अंकित ने जैसे ही उसे अपनी गोद से उतारा तो उनकी आंखों के सामने से अचानक वह बिल्ली का बच्चा कहीं गायब हो गया। अचानक उसे अपने सामने से कहीं गायब होता देखकर डर के मारे उन दोनों का बुरा हाल हो गया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह सब क्या था अंकित? वो बिल्ली का बच्चा अचानक हमारे सामने से कैसे गायब हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है सौम्या, लेकिन प्लीज अभी तुम कुछ मत बोलो। जरूर वो कोई चलावा था, अच्छा हुआ हमने सही समय पर उसे छोड़ दिया, वरना ना जाने वह हमारे साथ क्या करता। डर से बेहाल वो दोनों अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी के हन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक बस उनके पास आ रही थी। उस बस को आता देखकर उनकी जान में जान आई और वह अपने हाथ से बस को रोकने का इशारा करने लगे। अंधेरे में ड्राइवर की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो उसने बस को रोक दिया। बस के रुकते ही अंकित और सौम्या बस के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। कंडक्टर ने गेट को खोलते ही बड़ी ही गंभीर आवाज में उनसे कहा, आप इतनी रात गए सुनसान रोड पर क्यों आए? आप जानते नहीं क्या यह गांव कितना खतरनाक है? ना जाने इतनी रात गए कितनी आत्माएं भटकती है यहाँ। अरे बोलता ही रहेगा या उन्हें अंदर भी आने देगा? आ जाओ मैडम जी, आ जाओ। ड्राइवर के इतना कहते ही सौम्या ने जैसे ही बस की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखा कि तभी अंकित की नज़र बस में बैठे पैसेंजर्स पर पड़ी। उन्हें देखकर अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बस में बैठे उन सभी पैसेंजर्स के पैर किसी आम इंसान जैसे नहीं थे बल्कि उल्टे थे। यह देखते ही अंकित ने बड़ी ही फुर्ती से सौम्या को बस की सीढ़ी से नीचे खींच लिया कि तभी वह बस अचानक उनके सामने से कहीं गायब हो गई। डर के मारे अब अंकित और सौम्या का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो दोनों इस हद तक डर चुके थे कि आगे एक कदम बढ़ाना भी उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया था। वह मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन्हें बचा ले। वह दोनों हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे कि थोड़ी दूर चलते ही उन्हें वहां से एक साइकिल से गुजरता हुआ आदमी दिखाई दिया। उसे देखते ही उन दोनों के मन में फिर से वही डर आने लगा। आज रात अपने साथ हुए उन दो हादसों के बाद वह दोनों बहुत बुरी तरह घबराए हुए थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उस साइकिल वाले आदमी की नज़र उन दोनों पर पड़ी। लेकिन तभी उस साइकिल पर सवार आदमी ने उन दोनों की ओर देखा और उनके पास आ गया। उस आदमी को अपने सामने देखकर उन दोनों की रूह कांप गई। उनके चेहरे पर आए भावों को देखकर वह आदमी समझ गया कि इस रास्ते पर इन दोनों के साथ जरूर कुछ घटना घटी है, इसलिए वह बड़े ही शांत स्वभाव से उन दोनों से पूछने लगा, लगता है आप दोनों के साथ जरूर यहाँ कोई भूतिया घटना घटी है। आप एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे साथ साथ
चलिए आगे थोड़ी दूर पर एक दरगाह है, अब सुबह होने तक वहीं रुक जाना। और हाँ, मौलवी साहब के आने के बाद उनसे झाड़ा लगवा कर ही वहां से आगे बढ़ना। उस आदमी की बात सुनकर उन दोनों का मन कुछ शांत हुआ और वह दोनों उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वह दरगाह पर पहुंच गए। उस आदमी ने उन्हें मौलवी साहब के आने तक दरगाह में रुकने को कहा और वहां से अंदर अपने गांव की ओर चला गया। दरगाह पर पहुंचकर उन दोनों को कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन अभी भी उनके मन में वही खौफनाक बात बार बार याद आ रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों को वहां बैठे हुए नींद आ गई कि थोड़ी देर बाद उन्हें अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ कि तभी वह दोनों अचानक हड़बड़ा कर उठ गए। उन्होंने अपने सामने देखा तो वहां मौलवी साहब खड़े थे जो उन्हें जगाने के लिए उनके चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे। मौलवी साहब को देखकर उन दोनों की जान में जान नहीं। अंकित ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे। उन दोनों ने मौलवी साहब को देखते ही उन्हें कल रात उनके साथ बीती घटनाओं के बारे में बताया। उनकी बात सुनते ही मौलवी साहब ने तुरंत कुछ पढ़ते हुए दरगाह में रखा पाक जल उन दोनों पर चढ़का और उन दोनों को झाड़ा लगाकर मौलवी साहब ने उनसे कहा, खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए, वरना जो भी यहाँ से रात के समय गुजरता है वो कभी वापस इस दुनिया में लौट कर नहीं आता। यहाँ पर भटक रही अतृप्त आत्माएं उस इंसान को हमेशा के लिए अपने साथ ही ले जाती हैं। इतना कहकर मौलवी साहब ने उन्हें बताया